हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पार्ट कितना है? 17 पार्ट है। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो वो क्या हो, यानी आपको समय से उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपसे एक विनती है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर बताते चलना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। बताइए इसमें क्या पूछा है आपसे। देखिए प्रश्न को हम देखें, संबंधित शब्दों का चुनाव करें, यानी कि आपको क्या है, संबंधित शब्द चुनना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इसका उत्तर बताना है। बताइए इसका उत्तर, यानी आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है। देखिए लेख, लेख का यानी लेख का संबंध किससे है। देखिए अगर इसमें क्या लिख रहा है, लेखक। उसी प्रकार सैनिक, सैनिक का संबंध आपको बताना है। ठीक है, जिस प्रकार लेख, लेख का संबंध लेखक से है, उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे होगा प्यारे दोस्तों, बताइए। तो देखिएगा आपके सामने क्या 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखिए कमजोरी, पहले में दिया हुआ कमजोरी, दूसरे में दिया हुआ मजबूती, तीसरे यानी सी वाले में क्या दिया हुआ है, शांति। ठीक है, और डी वाले में क्या दिया हुआ है, लड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यानी इसमें क्या कौन सा संबंध लग रहा है। देखिए लेख का काम होता है, कौन करता है, यानी लेखक। लेखक क्या करता है, यानी लेखक क्या करता है, यानी लिखता है। ठीक है, लिखने का काम करता है। उसी प्रकार सैनिक, तो सैनिक का क्या काम क्या होता है प्यारे दोस्तों, लड़ाई होता है ना, सीमा पे क्या होता है, लड़ाई। ठीक है, आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर भी आपको बताना है। देखिए तो जो आपके लिए, यानी जो हम आपके लिए जो यह सवाल करा रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, आपकी यानी प्रीवियस ईयर से लिए गए हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे। और जो भी यानी हम आपके लिए प्रश्न लाते हैं वो आपके एग्जाम में आने की पूर्णता यानी 100% यानी कि संभावना होती है। और जो भी आपके यानी पूछे गए हैं, हम उन्हीं सवाल को करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए अब आप इसमें क्या पूछा है आपसे, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक सही वेन आरेख यानी वेन डायग्राम का चुनाव करना है प्यारे दोस्तों। देखिए तो इसमें क्या पूछा है, देखिए लाल, दूसरा शब्द क्या दिया वो कार, उसके बाद बाइक। अब बताइए लाल, कार और बाइक का यानी इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो बताइए किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया, वो लाल दिया हुआ है, उसके बाद दी है वो कार। तो आपको यह समझना है प्यारे दोस्तों, जो एक कार है, कार क्या लाल हो सकती है, बताइए। यानी कार का संबंध यानी लाल से हो सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्या है हमारी कार, क्या है कुछ रंग, यानी यहाँ पर क्या दिया, लाल क्या है, रंग है ना। ठीक है, क्या है, रंग है। ठीक है, रंग है। ठीक है, उसी प्रकार बाइक, बाइक भी क्या लाल हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल भी हो सकती है। तो देखिए अगर हम इसमें देखें कार और बाइक, ये दोनों क्या है, ये दोनों गाड़ी हैं। ठीक है, ये गाड़ी क्या है दोस्तों, बाइक एक अलग है और एक कार एक अलग है। तो इसका क्या बनेगा, देखिए इस प्रकार से कार का बन जाएगा, इस प्रकार से बाइक का बन जाएगा। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, लाल। तो जो लाल है ये क्या दोनों हो, यानी कार और बाइक क्या लाल होती हैं। जी हाँ बिल्कुल होती हैं। तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इस लाल के अंतर्गत हो जाएंगी। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगी, कार इस प्रकार से यानी आधा हिस्सा, और इस बाइक का भी आधा हिस्सा, यानी क्या हो जाएंगी, लाल। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाले में दिया हुआ है। देखिए डी वाले में, तो यह वाला जो वेन डायग्राम है इस प्ला यानी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर आपको प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, जिससे क्या हो जाए, यानी घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, जिससे क्या हो, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं। देखिए तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपके सामने इस प्रकार से श्रृंखला दी गई हुई प्यारे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताइए, बताइए कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे
देखिए 7 से क्या हुआ 9, फिर 9 से क्या हुआ 12, फिर 12 से देखें कितना हुआ 14, 14 से फिर 17 हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है, घट रहा है या जुड़ रहा है। तो इसमें देखिए 7 से 9 हुआ तो कितना प्लस हुआ, इसमें 2 प्लस हुआ, कितना 2 प्लस हुआ। उसके बाद देखें अगर हम 9 से 12 पर जाएं तो कितना प्लस हुआ, इसमें कितना हुआ 3 प्लस हुआ 3, ठीक है कितना 3 प्लस हुआ। अब अगर हम 12 से 14 पे जाएं यानी कितना प्लस हुआ, इसमें भी 2 प्लस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 14 से 17 हुआ तो इसमें कितना हुआ 3 प्लस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 17 से 19 पर जाएं तो कितना हुआ 2 प्लस हुआ। समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार आपको क्या करना है, अब आप देखिए 19 से 22 पर जाएंगे, 19 से 22 पर जाएंगे यानी कितना जुड़ा होगा बताइए, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ, ठीक है यानी 3 जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार 22 से अगर आप यानी क्या करेंगे 22 में ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या आ जाए तो 22 में देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या 2 प्लस हुआ, उसके बाद 3 प्लस हुआ, फिर से 2 प्लस हुआ, फिर उसके बाद 3 प्लस हुआ, फिर से 2 प्लस हुआ, यानी 2 प्लस उसके बाद 3 प्लस, ठीक है। यानी पहले देखिए 2 को जोड़ रहा है फिर उसके बाद 3 को जोड़ रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 3 को जोड़ दिया, उसके बाद अगर हम इसमें भी 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 में आप 2 जोड़ेंगे, 22 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है 2, तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 किस ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे दोस्तों बताइए। तो देखिए आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, बिल्कुल आपकी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और कई लोग क्या है इसी यानी बहुत ही सरल होती हैं क्वेश्चन, इन्हीं को क्या है काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने कितना चौथा क्वेश्चन, देखिए यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है आपसे। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो आपसे इसमें पूछा है, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आपके एसएससी उसके बाद यानी सीपीओ आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है सन 2000 यानी 4 को 11 को उसके बाद 14 आपके यानी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, देखिए परीक्षा से संबंधित, ठीक है। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या है सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, यानी सुकेत की क्या है 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पुत्री का क्या है एक भाई है, एक भाई है, समझते चलिएगा। देखिए अब उसमें क्या है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, यानी परिवार में कुल कितने पुरुष हैं आपको यह बताना है। तो देखिए सुकेत की यानी कितनी थी 3 पुत्रियां थी, ठीक है। अब 3 पुत्री का है यानी क्या है बताइए, पुत्री का यानी एक भाई है, यानी एक भाई है। तो देखिए पुत्री का एक भाई होगा यानी तीनों का क्या, यानी कि यहाँ पर आपको समझना है तीनों का एक भाई है, ठीक है। प्रत्येक भाई है, इसमें क्या पूछा है देखिए प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी प्रत्येक तीनों का एक भाई होता है तो क्या होगा इस तीनों का एक भाई, यानी कि क्या होगा एक ही भाई होगा ना, ठीक है। तो आपको यहीं पर ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा एक है भाई हो जाएगा, तो यानी कि एक। उसके बाद देखिए सुकेत, सुकेत क्या है यानी सुकेत की 3 पुत्रियां हैं, सुकेत क्या है एक एक पुरुष है, पुरुष का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक, और इसमें क्या हो जाएगा एक सुकेत, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि सुकेत और प्रत्येक 3 पुत्रियों का भाई, तो 3 पुत्रियों का भाई कौन हो जाएगा, यानी इसमें एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2, अगर इस यहाँ पर देखिए यानी क्या हो जाएगा आपका ए वाला, इसमें 2 किस ऑप्शन में ई वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है यानी तीनों पुत्री का अलग अलग, यानी अलग अलग होता तो क्या हो जाता देखिए तीनों पुत्रियों का अलग अलग यानी क्या हो जाता भाई, यानी कि इसमें पूछा जाता तो आपसे क्या हो जाता 3 और एक जो सुकेत, सुकेत में आप यानी एक क्या है पुरुष है, एक पुरुष है, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ देते तो 3 और एक कितना 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है आपसे पूछा है प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक आपको यहाँ पर दिखना है एक भाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यानी ई वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। आपको इसी बात को समझना है। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से यानी सवाल पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या है बिल्कुल भी यानी घबराना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। क्या पूछा है इसमें आपसे देखिए, दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा व्यंजन आरेख पूर्णतः संबंधित है। तो आपको इसमें से यानी ऐसा व्यंजन डायग्राम चुनना है जो इन तीनों शब्दों से संबंधित हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हाथी दिया हुआ है, क्या हाथी, समझते चलिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए
दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है, जानवर, ठीक है। अब इसमें देखिए तीसरा शब्द क्या है, भालू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है प्यारे दोस्तों, यानी जो हाथी और भालू एक क्या है दोस्तों, बताइए। हाथी और भालू क्या है दोस्तों, एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो नहीं प्यारे दोस्तों, ये क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये हाथी और भालू ये क्या है, जानवर हैं, बताइए। यानी हाथी और भालू क्या संबंध, यानी ये जानवर कहलाते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये क्या जानवर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जानवर के अंतर्गत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका वेन डायग्राम कौन सा होगा, देखिए आपका ना ही डी होगा ना ही सी होगा, और ये बी वाला भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इस प्रकार से किस ऑप्शन पे है, तो आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ई वाले में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ई वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों, छठवां क्वेश्चन दिया है, यह आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपसे पूछा है इसमें, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, सहारा दिया हुआ है। सहारा का संबंध किससे है, देखिए अफ्रीका, यानी सहारा का यानी क्या लिख रहा है, अफ्रीका लिख रहा है। उसी प्रकार थार, थार को यहाँ पर यानी क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पर एक समझने की बात है, देखिए सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका में है। उसी प्रकार थार, थार कहाँ पाया जाता है, बताइए प्यारे दोस्तों, बताइए। बिहार में पाया जाता है, या दिल्ली में पाया जाता है, या सी यानी किस में, पाकिस्तान में, या डी राजस्थान में, बताइए थार कहाँ पाया जाता है। देखिए तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय क्या, थार पाया जाता है, ठीक है, थार। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने क्या सातवां क्वेश्चन दिया है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम से। देखिए इसमें क्या पूछा है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। प्यारे दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा है, विषम संख्या, यानी जो ऐसी आपको ऐसी संख्या चुननी है जो इन चारों में से क्या हो, अलग हो, यानी कि विषम हो। तो सबसे पहले आप इस संख्या को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें क्या दिए हुए है, 5, उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 2, यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ। उसकी बात अगर हम बी को देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, 331 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम सी वाले को देखें 421 दिया हुआ है। डी वाले में देखें 241 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बताइए। इसमें देखिए अगर हम क्या करें, इसका आपस में जोड़ के देख लें, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यानी योग करके देखेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बी को देखें, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस सी वाले को भी जोड़ दें तो 2 और यानी 4 कितना हो जाएगा, बताइए। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसको भी जोड़ दें, डी वाले को भी जोड़ दें, क्या हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 1 बचा क्या, यानी 7 हो जाएगा, 7, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, देखिए अगर हमने क्या यानी ए वाले को जोड़ा, कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर हम देखें सी वाले को भी जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, और बी वाले को भी जोड़ने पर कितना, 7 प्राप्त हो रहा है। इस डी वाले को भी जोड़ने पर 7 प्राप्त। तो इसमें से अगर हम इसमें देखें क्या, ए वाले को जोड़ने पर क्या आ रहा है, यानी संख्या 9 आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तीनों में देखिए 7 7 यानी जोड़ने पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए। तो आपका जो ए वाला है, यही वाला ही क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, अगर हमने इसको जोड़ा क्या हो रहा है, इसमें 9 प्राप्त हो रहा है। तो इन क्या हो जाएगी, यानी तीनों से क्या है, तीनों संख्या से ये क्या है, अलग है, ठीक है, अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसका उत्तर बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, यदि एफ ए एस वाई को क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और DAER को भी कितना 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब के रूप में लिखा जाता है तो PQRST बराबर क्या दिए हुए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको बताना प्यार दोस्तों, जिस प्रकार FASAY को 6 लिखा हुआ है, उसी प्रकार DAER को भी 6 लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसको PQRST को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर PQR उसके बाद ST को क्या लिखा जाएगा, बताइए क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें प्यारे दोस्तों, देखिए FSAY को अगर इसमें देखिए कितने शब्द दिए हुए हैं, 4 शब्द। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कितने शब्द दिए हुए हैं, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, अगर देखिए अगर हम इसका क्या लगाते हैं, F कितने नंबर पर, 6 नंबर पर आता है, उसी प्रकार S कितने 19 नंबर पर, तो लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। अगर आप इसको क्या करें, देखिए ट्रिक लगानी है आपको। देखिए क्या रीजनिंग के सवाल है, आपकी एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिएगा। और आपके यहाँ इन्हीं सवाल को गलत कर देते हैं, जो क्या होते हैं ऐसे ही सवाल, जो ये आपके सवाल होते हैं, ये क्या है फ्री के नंबर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें कितने FSAY कितने दिए हुए, यानी कितने शब्द हैं, इसमें कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। अगर इसमें देखिए कितना 6 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 में 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम DAER को भी ध्यान से देखें, तो इसमें कितना दिया हुआ है, 4 वर्ड दिया हुआ है। अगर इसमें भी आप क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिया, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें की क्या करते हैं, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए PQRST इसमें कितना शब्द दिए हुए हैं, बताइए कितने वर्ड दिए हुए हैं, 5 वर्ड, कितने 5 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना आ जाएगा, बताइए 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आपके किस ऑप्शन में है, तो देखिएगा सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही तो क्वेश्चन पूछा था। बताइए कैसा लगा आपको यह सवाल, बताइए। देखिए आपके यानी एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे इन्हीं सवाल को क्या है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यह आपके क्या है, फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, तो यह आपका रहा क्या, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, देखिएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, देखिएगा, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, संबंधित शब्द पूछा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। इसमें देखिए दूध को क्या लिखा हुआ है, लीटर लिखा हुआ है। उसी प्रकार आम को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, पीला लिखा जाएगा, या बी वाले में दिए हुए गर्मी लिखा जाएगा, सी वाले में दिया हुआ किलोग्राम लिखा जाएगा, डी वाले में दिया हुआ पेड़ लिखा जाएगा। बताइए, यानी आम का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दूध का संबंध किससे, लीटर से, ठीक है। उसी प्रकार आम का संबंध किससे होगा, तो देखिए आपको याद रखना है, दूध को किससे मापते हैं, बताइए दूध को किससे मापते हैं, लीटर से मापते हैं, क्या लीटर से मापते हैं। उसी प्रकार आम को किससे मापेंगे, बताइए आम को किससे मापेंगे, यानी किलोग्राम से। तो किलोग्राम किस ऑप्शन में, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका सी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने देखिए वो 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछा है, ये काफ़ी आपके ये एग्जाम में यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपके हर बार ऐसे ही यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें क्या दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थक्रम क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो आपको यानी प्यारे दोस्तों इसमें क्या करना है, यानी इसका सही क्रम चुनना है, ठीक है। सही क्रम इसका क्या होगा, आपको इस प्रकार से चुनना है। तो देखिए अगर इसमें देखें, पहले में क्या दिया हुआ है, इलाज दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है। तीसरे में क्या दिया हुआ है, बीमारी। और चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, दवा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको ये यानी ध्यान देना है, सबसे पहले यानी क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, यानी डॉक्टर के पास जाएंगे या बीमारी होगी, यानी पहले आप किसके पास जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपको पहले बीमारी होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या होगी, बीमारी होगी, ठीक है, बीमारी। फिर उसके बाद क्या किसके पास जाएंगे, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो डॉक्टर कितने पर, 2 नंबर पर। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, बीमारी। तो बीमारी कितने नंबर पर, देखिए ध्यान दीजिए 3 नंबर पर। तो आपको यहाँ लिखना है 3 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखने, यानी किसके बीमारी हो गई, आप किसके पास, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर कितने नंबर पे है बताइए, तो देखिए 2 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर लिख देना है, ठीक है प्यारे। तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिएगा, अब डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर क्या करेगा बताइए, डॉक्टर आपका क्या करेगा, दवा देगा या इलाज करेगा। तो देखिए डॉक्टर आपका क्या करेगा बताइए, तो देखिए इलाज करेगा, क्या
इलाज करेगा। तो इलाज कितने पर, 1 नंबर पर, 1 नंबर पर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर लिख देना है। अब देखिए इलाज होगा, फिर इलाज के बाद यानी क्या देगा आपको वो खाने के लिए, यानी जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए, बताइए, दवा देगा। ठीक है, तो दवा कितनी पर, 4 नंबर पर, 4 नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 नंबर को यहाँ पर लिख देना है। तो आपका क्या बना, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए। तो आपके देखिए सी वाले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे क्या हो आप तक ऐसी ही अति महत्वपूर्ण सवालों को वीडियो की यानी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।